उत्तरायण सूत्र में नवतत्व की परिपाटी में आश्रव तत्व पर चर्चा चल रही है और आश्रव में 5 प्रकार से कर्म का आश्रव होता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। उसमें भी प्रमाद के फिर 5 भेद दिए हैं और उसमें प्रमाद में एक मद या मध्य, दूसरा विकथा और तीसरी चर्चा चल रही है विषय। 5 इंद्रियों के विषय वासना से कर्म का कितना आश्रव होता है, आगमों में कुछ उल्लेख हैं। उनमें एक उल्लेख व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में भी आया हुआ है। पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए, अब ये आगे आगे वयोवृद्ध बैठ गए इसलिए पूछना मुश्किल पड़ता है, तो आज मैं पूछ लेता हूं विक्रांत भाई को। ये आए हुए जयपुर से। पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हो? कुछ करते हो कि नहीं? जो पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए क्या क्या करते हैं, अपना अपना लेखा देना। आगम कहता है कि जिस समय कौणिक महाराज की पत्नी पटरानी वो अपनी अन्य उनको देख देख करके, देवरानी जेठानी क्या थी, उनको देख देख करके ईर्ष्या करती थी कि इनके पास इस प्रकार का हाथी है और हार है, और ये हाथी हार तो वस्तुतः राज्य की संपत्ति है और राजा को हमें देना चाहिए थी, इन दूसरे बेटों को कैसे देती है। जैसे ही पति के पास बात पहुंची कि ये देखो, ये मेरी इसमें की, ये उसमें हाथी पर बैठ करके हार पहन करके इतने मजे ले रही हैं, ये तो मुझे चाहिए। क्या किया? महाशिला कंटक एक ऐसे संग्राम का वर्णन व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया है। एक युद्ध में कहा 84 लाख मनुष्य और एक में 96 लाख मनुष्यों की हत्या हो। अब हत्या कहूं कि संवार कहूं, क्या हुआ? वो युद्ध का इतना वर्णन व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया है। उसके मूल में कौन है? विषय है। मूल में विषय वासना है कि नहीं? विषय वासना। और एक और आगम का उल्लेख दुख विपाक सूत्र में आता है। पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए 500 पत्नियां उस समय की थी प्रथा, और अपनी सौतों को किस प्रकार से मरवा देना पति को कहा, और पति ने एक प्रीति भोज का आयोजन किया। अब प्रीति भोज कैसा कि अपनी सारी सौतों के सासों को भी बुलाया, प्रीति भोज दिया, फिर उनको रात्रि विश्राम करने के लिए एक महल में ठहराया। और जैसा कौरवों का वर्णन मिलता है कि उन्होंने उसी प्रकार से पांडवों को लाक्षागृह में ठहरा करके आग लगा दी थी। ऐसा का ऐसा उसने क्या किया? आग लगा दी। किसको प्रसन्न करने के लिए? पत्नी को प्रसन्न करने के लिए। और पत्नी को प्रसन्न करने की आवश्यकता क्या पड़ती है भाइयों? भोग के लिए। बोलो ना कोई तो। भोग संभोग के लिए। विषय मूल में क्या हो गया कि विषय, वो विषय की पूर्ति करने के लिए, पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए कितने मनुष्यों का संभार। एक जॉब 500 तो सोते हैं और 500 उनकी सास मारता है। इसका अर्थ हुआ आगमों तक में इस प्रकार का उल्लेख है। वह तो दिव्य विपाक सूत्र है। ऐसा करने वाले को कहां तक जाना पड़ता है कि ठेठ 7वीं नारकी और फिर निरंतर नारकी तिरंज पंचेंद्री, नारकी तिरंज पंचेंद्री करते करते अनंत भाव करने पड़ते हैं। परंतु देखो इन विषय वासना का दुष्फल कैसा होता है। एक और उल्लेख फिर आया
उदयन राजा की एक दासी थी कुब्जा, और कुब्जा दासी के लिए युद्ध बड़ा विचित्र है। अरे प्रथमतः तो वह दासी और फिर वो कुब्जा है ना, कुबड़ी, तो कुबड़ी है, बजरंग है, कुरूप है, उसके लिए युद्ध कैसे हो सकता है? वस्तुतः देव योग से कहो कि किसी लब्धि चमत्कार से, तपस साधना से कहो कि वह सर्वांग सुंदर हो गई और पड़ोसी राजा ने उसका अपहरण कर लिया। उदयन राजा ने आक्रमण करके और पुनः प्राप्त किया उसको, और उस राजा को बंदी गृह में बंद कर दिया और उसके ललाट पर निशान लगाया, मम दासी चोर। क्या लगाया? मम दासी चोर। कथा आप लोग जानते हैं। जिस समय संवत्सरी का प्रतिकोण आया होगा, उस समय उदयन राजा ने प्रतिकोण करके क्षमा याचना के लिए अपने उस कारागृह में बंद राजा से भी क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, दास से कैसे क्षमा, आपने तो मुझे बंदी बना रखा है और मुझसे क्षमा याचना कर रहे हो। वो कथा भिन्न है, परंतु यहां पर भी युद्ध किसके लिए हुआ? विषय वासना कि उसमें फिर कहो स्त्री या विषय वासना। और ऐसे उल्लेख करते करते आगमों में भी है, एक उत्तराजन सूत्र और दशवेकालिक सूत्र दोनों में इस प्रकार का एक अध्ययन आया हुआ है। जिस समय रत्निमी महामुनि गुफा में ध्यानस्थ थे और समोशरण से लौटते हुए राजीमती आदि मां सत्या जी बरसात से भीग जाती है, और बरसात से बचने के लिए, वस्त्र सुखाने के लिए जैसी वे गुफा में घुसे और कपड़े उतारे, और इधर बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बिजली कौंधती है और महामुनि की आंख खुल जाती है। जिस समय आंख खुली उसी समय दृष्टि पड़ी राजीमती पर। अब यहां दृष्टि पड़ी राजीमती कुमारी पर, और जैसे ही दृष्टि पड़ी वैसे ही प्रस्ताव दे बैठे, भोग भोगने का प्रस्ताव दिया। और यहां दृष्टांत क्योंकि आगम का है तो मैं उल्लेख भी कर सकता हूं कि उसी भाव में मोक्ष जाने वाले भी साधना से डिग जाते हैं, गिर जाते हैं। किसके कारण? ये विषय वासना, ये स्पर्शेंद्रिय के भोग के पीछे। यहां आपको दृष्टांत सुनकर के ये नहीं सोचना है कि यदि ऐसे ऐसे भी गिर जाते हैं तो हम गिर जाएं तो क्या है? उल्टी बुद्धि मत करें ना। चेतावनी देने के लिए, चेतने के लिए इस प्रकार का दृष्टांत है यह, कि जिस समय प्रस्ताव सुनते से ही, और उन्होंने एक गाथा का हिंदी अनुवाद है कि अयश काम धिक्कार तुम्हें, जो तुम भोगों के कारण से यह वांत भोग पीना चाहो, हे मरण श्रेष्ठ तन धारण। यह कहा हे अयश काम, अयश यानी यह काम वासना, काम भोग, विषय भोग कैसे हैं कि इस संसार में, परिवार में, समाज में अपयश फैलाए। अपयश होती है तो अपयश होता है कि यश होता है। उनके कितने चर्चे होते रहते हैं। इसका अर्थ है कि जिस जिस प्रकार से काम भोगों में, परस्त्री गमन में, वेश्यावृत्ति में जो जो लीन होते हैं, उनको समाज में, परिवार में कितनी बदनामी होती है। इस अपेक्षा से यहाँ शब्द आया है अयश काम धिक्कार। यहाँ पर धिक्कार दे रहे हैं, वो धिक्कार दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है। पूर्व में भी उन्होंने इस प्रकार की चेतावनी दी थी। मुझे याद है कि जिस समय अरिष्टनेमी कुमार तोरण से वापस लौट गए, मुझे इस प्रकार का विवाह नहीं करना है जिस विवाह में इतने पशुओं का संहार हो और मेरे बरातियों को भोजन दिया जाए, और ऐसी बारात का मैं दूल्हा बन करके और विवाह करूं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे वे वापस लौटे और उनका मैं तो संयम लूंगा, उस समय निश्चित रूप से आगम उल्लेख भी कहा, कथानक इस प्रकार का है
कि उसी समय राजीमती कुमारी विलाप करने लगती है और फिर संकल्प करती है कि यदि ये संयम लेते हैं और यदि ये केवल ज्ञान लेकर के तीर्थंकर बनते हैं तो मैं भी संयम लूंगी। और जैसे ही कुमार रत्नेमी को पता लगा कि उन्होंने ऐसा किया है तो पहुंच गए और प्रस्ताव दिया कि मैं तैयार हूं कुमारी। उस समय दासी से एक बढ़िया केसर वाला दूध का कटोरा मंगाया, दूध पिया और पी करके हलक में उंगलियां डाली और उल्टी कर दी और फिर बोली चाटो। उनका क्या करते हो, निर्लज्ज कहें कि क्यों चाटो, मैं कुत्ता हूं। उन्होंने कहा वस्तुतः चाटने वाला कुत्ता क्या करता है कि वमन किए हुए को चाटता है, मुझे भी तो अरिष्टनेमी कुमार ने वमन कर दिया है, तुम उसको भोगना चाहते हो। तो प्रथमतः तो वहां पर प्रतिबोधित हुए और फिर भगवान अरिष्टनेमी से बोध प्राप्त करके, आत्मा बोध प्राप्त करके जब उन्होंने संयम लिया और संयम लेकर के अब वे एकांत स्थान में गुफा में ध्यानस्थ हैं, उस समय फिर विचलित हो गए। और उस समय फिर अब देखना, यहाँ पर निमित्त के अनुसार कार्य करने वालों को मैं एक बात बता रहा हूं, निमित्ताधीन दृष्टि करते हो, राग द्वेष मोह पैदा कराने वाले जिस समय आपके सामने निमित्त आते हैं तो निमित्त के अनुसार कार्य करते हो। अब देखो, राजीमती के लिए रथनेमी और रथनेमी के लिए राजीमती एक दूसरे के लिए भोगों के लिए निमित्त हैं कि नहीं? एक दूसरे के लिए निमित्त है कि नहीं? यहां निमित्त तो दोनों के लिए है, परंतु एक तो अपनी साधना में स्थिर रही और एक डिग गए। कौन डिगे? पुरुष कमजोर जो डिग गया। वो स्थिर कौन रही? नारी। बस वही चिंतन करना है। उन्होंने समझा था कि यह राजीमती कुमारी है। किस रूप में देखा, किस रूप में प्रस्ताव किया? वस्तुतः उनका कौमार्य देखा और वासना का भाव जगा। वस्तुतः वे राजीमती कुमारी नहीं थे, सामने देखो राजीमती महासती थे। सद्गुरु और सद्गुरु चेतावनी देते हैं, हे अयश काम धिक्कार तुम्हें जो तुम भोगों के कारण से, हे अयश कामी तुम्हें धिक्कार है कि तुम भोगों के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव दे रहे हो। और दृष्टांत देकर सूत्रकार भी समझाते हैं कि यदि एक तरफ कोई आशी विष ऐसा सर्प है कि जिसका जहर ऐसा भयंकर होता है, यदि वह जहर उगलता है, एक तरफ तो वह जहर पड़ा हुआ है और आग लग रही है, दूसरी तरफ अब वह कहां जाए कि वह आग में कूद जाना पसंद करता है, परंतु वह और जहर में नहीं जाना चाहता है। ऐसा दृष्टांत देकर के राजीमती महासती कहते हैं कि रे जो तुमने वांतव हो, यानी जिन भोगों का परित्याग कर दिया है, उन्हीं भोगों को पुनः पुनः भोगना चाहते हो, उसमें धिक्कार है, डूब मरना चाहिए। शब्द कितना कड़ा है, शब्द कड़ा है कि नहीं? डूब मरना चाहिए, कोई किसी को कहे तो कितना बुरा शब्द है। परंतु वे सद्गुरु हैं, वे जानते हैं यदि रोग भयंकर है तो औषधि कड़वी देनी पड़ेगी। मैं जब कभी इस प्रकार से थोड़ा सा डांट फटकार से वो बोलता हूं तो सुनने वालों को बड़ा बुरा लगता है, पर मैंने कहा क्या करूं, सामने जो बैठे हैं वे ऐसे मोटी चमड़ी वाले हैं, तो फिर मुझे डंडे चलाने पड़ते हैं, घन चलाना पड़ता है, तो फिर ये घन पड़ते हैं। उस समय इनको अखरता है, महाराज कैसे बोलते हैं, डूबो मरो, क्यों मर खप रहे हो? अरे जो कर रहे हो वो कह रहा हो कि इस संसार के लिए
परिवार के लिए, धन वैभव के लिए, भोगों के लिए यदि मर खपरे हो तो बोलूंगा कि नहीं मर खपरे हो, उसी में रचे पचे हुए। यहाँ यद्यपि संयमी के लिए आया है कि भाषा समिति का ध्यान रखे, परंतु यदि देखा कि यह शिष्य इस प्रकार से सीधे सीधे नहीं समझेगा तो राजप्रश्नी सूत्र में पुनः एक उल्लेख है कि इतना समझाया राजा परदेशी को उन केशी कुमार श्रवण ने कि आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न है, दोनों एक में एक नहीं है, परंतु वो मानने को तैयार नहीं। उस समय उन्होंने क्या कहा, ढीठ कनिका महामूढ़, मानता क्यों नहीं, समझता क्यों नहीं कि आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला है। शब्द कितना कड़ा, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा होगा कि महाढीठ हो कि महामूढ़ हो कि महामूढ़ हो, कहा क्या मैंने तो नहीं कहा, परंतु आगम कहता है कि यदि इस प्रकार के मूढ़ बन रहे हुए हैं 5 इंद्रियों के भोगों में तो उनको कहो महामूढ़ बैठे क्या कर रहे हो। जिस समय वे राजीमती महासती ललकारती हैं कि हे अयश काम धिक्कार, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें वस्तुतः डूब मरना चाहिए, तुमने जो भोग छोड़ दिए और संयम ले लिया और अब अभोग की साधना करके मुक्त होने का पुरुषार्थ करने के लिए ध्यानस्थ लीन हो, और अब तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसा सुनते से ही देखो साधक गिरते हैं, और गिरते हैं उस समय यहां तक मानना कि कहां तक पतित हो जाते हैं, परंतु जैसे ही सदगुरु का बोध प्राप्त होता है सजग हो गए। सामने कौन थे, सदगुरु। तो सदगुरु का बोध प्राप्त होते से ही वे पुनः जागृत हुए आत्मा में, और ऐसी अखंड अटूट साधना आत्मा की कि दोनों उसी भाव में मोक्ष गए। इसका अर्थ है कि आगमों में भी ऐसे उल्लेख है कि ऐसे ऐसे साधक जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले, वे भी इस 5वीं इंद्रिय के पीछे विचलित हो जाते हैं, और विचलित होते से कर्म का कितना बंध होता है। आप यहाँ कहेंगे कि वे तो भगवान अरिष्टनेमी द्वारा बोधित थे, इसलिए वे कैसे विचलित हो सकते हैं। यदि अधिक से अधिक भी कहें तो उनके मोहनी कर्म का, उसमें भी चारित्र मोहनी कर्म का उदय माने, यहाँ ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय दर्शन मोहनी का उदय कैसे माने। हो सकता है कि उन्हें क्षायक सम्यक या औपशमिक सम्यक्त हुई हो, क्षायक सम्यक्त नहीं हुई हो, और सत्ता में जो अनंत वासना पड़ी रह गई है, अनंत कषाय पड़ा रह गया है, वह बाह्य में पूर्वोपार्जित कर्म के प्रबल उदय से जैसे सामने निमित्त आया, वह अंदर का अनंतानुबंधी वासना का भाव जगता है और ऐसा प्रस्ताव दे देते हैं। इसका अर्थ है कि उस समय दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय आया है, उसी प्रकार से माने कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का भी उदय आया है, और ऐसा जो प्रस्ताव दिया है उस भोग के प्रस्ताव से कर्म का कितना बंध किया होगा कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनी अंतराय, इन चारों का अनंत बंध कर लिया होगा। कितना अनंत कर्म, कितनी देर में, कि इतना सा प्रस्ताव देने से अनंत कर्म का बंध। परंतु जैसी आत्मा में जागृत होते हैं और जागृत होते से उसी भाव में वे सारे कर्मों का क्षय करके और मोक्ष। देखो आत्मा के भावों का कितना महत्व है कि यदि आत्मा गर्त में जाना चाहे तो कहां तक जा सकता है, और यदि उन्नति करना चाहे आत्मा का पराक्रम यदि आत्मा में न लगा करके भोगों में लगाए तो ठीक 7 दिन आए, और आत्मा का पराक्रम यदि आत्मा में लगाए तो कहां जाए कि सीधे मोक्ष। देखो आत्मा के पराक्रम का कितना महत्व है। पर पदार्थ में यदि हमने उस आत्मा के उत्थान कर्मल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम को लगाया तो निश्चित है कि उससे कर्म का बंद होगा, और यदि उसी आत्मा के पुरुषार्थ को अपनी आत्मा के लिए अपने लिए लगाया है तो उससे मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मार्ग कहो या मुक्ति का प्राप्त हो जाना कहो, ऐसा होता है। ऐसे साधकों में अब चरित्र कथानकों में भी कुछ कथानक हैं। माता पिता और पुत्र तीनों ने एक साथ दीक्षा ली और
पिता का कुछ पुत्र मोह मानो रह गया हो, या यह भी कहा जा सकता है कि धर्मानुराग भी है कि मेरा यह पूर्व में लगने वाला पुत्र यह अब संयम साधना में इसको अच्छी साधना का अवसर मिले। तो आहार पानी आदि का कार्य पिता किया करते थे, और फिर उनका जब देवलोक हो गया तो फिर अब बेटे अर्णिक मुनि को भी आहार लेने के लिए जाना पड़ा। इधर तो सूर्य तेज तप रहा है, सिर पर तो धूप तप रही है और नीचे पांव जल रहे हैं, और एक घर, दो घर, तीन घर घूमे चले जा रहे हैं, पसीने पसीने हो गए हैं, और दुखी होकर के किसी मकान की सीढ़ी पर विश्राम के लिए बैठे, और एक विरह विदग्धा पति विह्वल ऐसी स्त्री का ध्यान गया, और जैसे ही ध्यान गया वैसे वो नीचे उतरी, ऊपर पधारो, और ऊपर जाते थे प्रस्ताव दे दिया भोगों का, और वे भोगों में तल्लीन हो गए। कौन? अरे संयमी, 5 महाव्रतों की आराधना करने वाले, और जैसे निमित्त मिला उस समय क्या हुआ? भोगों में लीन हो गए। मां संयमी को पता लगा कि मेरे बेटा इस प्रकार से भटक गया है, विचलित हो गया है साधना से, तो कथन कहता है कि वह निरंतर विलाप करते करते और उसी मोहल्ले में विलाप कर रही थी, और मकान के सामने निकली होगी, उस समय बेटे को उनका विलाप सुनाई दिया, और जैसी सीढ़ियों से नीचे उतरे और एक दूसरे से आंख मिली, और इतनी लज्जा आई, अपने आप के उस कुकर्म पर पश्चाताप खेद हुआ, मात्र भावी भावों में, और माता के चरणों में सिर झुका करके, और तुरंत पुनः संयम में स्थिर होकर के एक भाव करके मोक्ष जाने वाले। संयम साधना से भी गिर जाते हैं। ऐसी स्थितियां कब आती है कि ऐसे निमित्त मिलते हैं तब, और वो निमित्त के अधीन हो गए तो हम सामान्यतः नाम देते हैं भोगावली शेष था, और आप में से कुछ भाई बहन इसमें के भी हैं जो कहते हमारा भोगावली कर्म शेष है इसलिए हम भोग रहे हैं। इनका झूठ बोलते हो। क्या आप उन भोगों को छोड़ करके निकले थे और फिर कोई ऐसा प्रबल निमित्त आया कि भोगना पड़ गया? निकले क्या? संयम लिया क्या? फिर कोई ऐसे निमित्त आया क्या? और यदि निमित्त आए, और इनका भी उदाहरण देखें, तो यदि पुनः पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से इस प्रकार से भोगों का निमित्त आया, और वे उन कर्म के उदय को परास्त नहीं कर सके, ये भी मानना, वो भोगावली कर्म के भी कहें तो कर्म उदय में आया है, वो परास्त नहीं कर सके। इसका अर्थ है कि हार खाई उन्होंने कर्म के सामने, इसीलिए कर्म का बंद होता है। तो जिस समय ऐसे अर्णिक मुनि वे भी इस प्रकार से पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से भोगों से परास्त हुए, परंतु तुरंत माता के बोध से, माता ने कोई बोध नहीं दिया पर उन्होंने बोध दिया। एक वैयावृत्य के लिए प्रसिद्ध नंदीसेन का भी वर्णन मिलता है। एक और इसी प्रकार से महाराजा श्रेणिक के पुत्र नंदीसेन महामुनि भी थे, और जिस समय उन्हें संयम लेने का भाव आया, कहते हैं देव घोष हुआ कि तुम्हारे भोगावली कर्म शेष है, अभी संयम मत लो। हमने कहा जो भी कर्म होंगे मैं अपने संयम और तप के बल पर उनको परास्त कर दूंगा, मुझे कोई भी कर्म परास्त नहीं कर सकते। ऐसी संयम साधना के लिए दृढ़ता से, जैसे भगवान महावीर के पास वे संयम लेते हैं, और फिर मास खमन की तपस्या करने वाले, और जिस समय आहार लेने के लिए निकले और एक घर में गए, और आहार के लिए जैसे खड़े हुए वैसे ही ऊपर से नीचे उसने देखा, उन्हें कहा नंगे भूखों के लिए कुछ भी नहीं है। अंदर में ऐसा लगा नंगा भूखा। ऐसी उत्कट तपस साधना के कारण उनको जो लब्धि प्राप्त हो गई थी, उन्होंने उसी समय
उस लब्बी को फोड़ा और धन का ढेर लगा दिया। जैसे देखा और ये लब्बीधारी हैं, इस कारण से पांव में गिर पड़ी और आहार ही नहीं, आपको क्या क्या चाहिए, पांचों इंद्रियों के भोग तैयार हैं, आप मात्र आहार की क्या बात करते हो। और वे फिसल गए। परंतु देखो, जो संयमी साधक होता है उसको अंदर में थोड़ा सा तो होता है, नहीं ऐसा हो भी रहा है तो मैं पहले 10 व्यक्तियों को प्रतिदिन प्रतिबोध दूंगा और उसके बाद भोजन करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के वहां टिक गए। प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को प्रतिबोध देते, आत्मा बोध देते और भगवान महावीर के पास भेजते। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आया, 9 व्यक्तियों को तो बोध दे दिया परंतु वह माने ही नहीं। यदि आत्मा शरीर से पूर्णता भिन्न है, यह सड़ने वाला, गलने वाला, नष्ट होने वाला, यह वर्ण गंधर्व स्पर्श का मिट्टी का पुतला है, भोगों में कोई रस नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, भोग भोग करके तुम क्यों दुखी हो रहे हो। इस प्रकार से कितना ही बोध दिया परंतु वह सुने न सुने। मुझे भी करीब क्यों, आज 5 तारीख है तो 3 महीने हो गए, 6 तारीख को तो चमासा उड़ जाएगा, 3 महीने हो गए। आपको समझ में आया? मुझे बोलते बोलते इतना समय हो गया। आया क्या समझ? ये महिला मंडल की ये मंत्री कहेंगे फिरोदिया है, आगे क्या समझ में? वस्तुतः ऐसे उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में जैसे वह समझाते समझाते परेशान, और उसी समय वह आई और निकाले ये बोध नहीं लेता है तो स्वयं बोध ले लो ना, भोजन करो, 10वां आप स्वयं बन जाओ। जैसे ही देखो, निमित्त शब्द का निमित्त कितना महत्वपूर्ण होता है। अरे यह बोध नहीं लेता है तो स्वयं को एक और अपने आप को बोध दे दो और भोजन करो। वो अपने आप को बोध दे दो। जिस समय मैं भी परिश्रम में प्रवचन देने जाता था तब मैं अपने आप को कहता था, मैंने कहा अपने आप को बोध देने आया हूं, वस्तुतः दूसरों को बोध देने से मुझे क्या लेना देना। जिस समय यदि आप बोलते हैं कोई भी, चाहे राग का वचन है चाहे वीतराग का वचन, बोलने वाला स्वयं सुनता है कि नहीं? तो परिश्रम सेवा देने वाले जो स्वाध्यायी जाते हैं, तो मैंने पूछा, मैंने कहा दूसरों को बोलने गए, दूसरों को समझाने गए कि स्वयं भी समझ के आए? बंसीलाल जी भी गए थे इस बार, पहली बार गए थे। तो मैंने आते से इनको पूछा, मैंने कहा दूसरों को बोध दिया कि स्वयं भी बोध लिया? जिस समय अरे दूसरों को बोध दे देते इतनी देर हो गई, ये नहीं समझ रहा तो स्वयं बोध क्यों नहीं ले लेते हो? और स्वयं बोध लेते से ही भान आया और तुरंत अपने आप को पश्चाताप धिक्कार करते करते महावीर के पास पहुंचे और उनके सामने अपने अंतःकरण से अपने किए हुए उन पापों का पश्चाताप धिक्कार गढ़ा करके पुनः संयम में स्थिर हुए और एक भाव करके मोक्ष जाए। ये नंदी शेण की इस प्रकार की कथा, ये जो कथानक आए हैं उन कथानकों में समझो कि विषय वासना से कैसे वे ग्रस्त हो जाते हैं, परंतु तुरंत यदि उनको किसी भी निमित्त से चेतावनी मिलती है, निमित्त तो आपके पास भी, आपको निमित्त नहीं मिलते। मान लो मैंने इतने उदाहरण दे दिए कि भाई भोगों के कारण इतना दुष्फल होता है, तो वीतराग का वचन भी तो आपको निमित्त मिला हुआ है, रागी के वचन का निमित्त भी आपको मिलता है और वीतरागी के वचन का निमित्त भी मिलता है, भोग में जाने के लिए भोगी के वचन का निमित्त भी मिलता है और अभोग में जाने के लिए अभोगी साधक के वचन का निमित्त भी आपको मिला है। बताओ निमित्त किसका पकड़ते हैं? रागी का वचन, भोगी का वचन पकड़ते हो कि वीतरागी के वचन का पकड़ते हो? यदि वीतरागी के वचन का निमित्त पकड़ा होता तो ये दुर्दशा नहीं होती, ये भाव भ्रमण मिट जाता, भाव भ्रमण मिट जाता। कैसे? मात्र निमित्त की बात है। यहां रागद्वेष मोहादि भी बाह्य में किसी कर्म के उदय में
जो निमित्त आता है उस निमित्त के अनुसार कार्य करते हो तो कर्म का आश्रय होता है, और उस निमित्त के अनुसार कार्य ना करो तो फिर कितना आसान है कि कार्य करना तो फिर भी कठिन है, और कार्य न करना, कुछ न करना पड़ेगा, कार्य करना तो कठिन है। अरे रागी के वचन के अनुसार आपको जो एक दूसरे को समझना भाई बहन अपने आप को कि जो जो निमित्त मिले हैं उन रागी के वचन की पूर्ति करने के लिए मैं पहले भाइयों को पूछूं कि कितना मैदान में मरना खपना पड़ता है। बहनों को पूछूं कि ये रागी पति या रागी परिजनों की पूर्ति करने के लिए आपको 8-10 घंटे तो घर में मरना खपना पड़ता है कि नहीं, और उसके स्थान पर वीतरागी का वचन, अब उस वीतरागी के वचन के अनुसार आपको क्या 8-10 घंटे मरना खपना पड़ेगा? मात्र ये पक्का कर लिया कि मुझे अब राग में नहीं जाना है, द्वेष में नहीं जाना है, मुझे तो वीतरागता अपना स्वभाव उसको प्रकट करना है, तो उस समय कुछ भी नहीं करना है, परंतु आपको कुछ नहीं करना आसान लगता है और राग द्वेष मोह करके चतुर्वृत्ति में मरना आसान लगता है। क्या आसान लगता है? राग द्वेष न करके मुक्त हो जाना यह तो कठिन लग रहा है, यह तो कठिन लग रहा है, और राग द्वेष मोहादि न करके मुक्त हो जाना क्या लग रहा है? कठिन। राग द्वेष करना आसान है, राग द्वेष करके चतुर्वृत्ति में भटकना ही आसान है। क्यों नहीं समझते हैं कि राग द्वेषादि विकार का भाव करके कर्म का आश्रय होता है, उससे बंद होता है, उसे चतुर्वृत्ति में भटकना होता है, कितना दुख का कार्य हो रहा है, परंतु उस दुख के कार्य को दुख का कार्य माने। बस मूल में तो मिथ्या ये पड़ा हुआ है कि उसको दुख का निमित्त नहीं माना। सुख लगता है इस कारण से वे कार्य करते रहते हैं, और इस कारण से निरंतर कर्म का आश्रय होता है। एक इस अवसरगणी के अपेक्षा से 14 पूर्व के अंतिम 14 पूर्वधारी कहें, परंतु दूसरी अपेक्षा से यह भी कहा जाता है कि वे मात्र 10 पूर्वों के ही धारक हुए थे, और इतना मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसी उनको लब्धि प्राप्त हो गई थी, तो अपनी साध्वी बहनों को चमत्कृत करने के लिए उन्होंने शेर का रूप बना लिया, और गुरु ने कहा अब ये शिष्य लब्धि पर आ गया है, इसलिए अब यह बोध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, तो इनकार कर दिया कि अब इन्हें वाचना नहीं दूंगा। 10 पूर्वों तक की वाचना देती। वो भद्रबाहु स्वामी अंतिम 14 पूर्वधारी थे। पुनः संगठना ने, संघ ने विनती की, इनसे आप जो चाहो दंड प्रायश्चित दिला देते हैं, ये पुनः दंड प्रायश्चित लेकर के शुद्ध होकर के आपसे वाचना लेना चाहते हैं। हमारी भी विनती है कि आप इनको वाचना दें, आप अंतिम 14 पूर्वधारी हैं। उन्होंने कहा नहीं, शिष्य अयोग्य हो गया। 10 पूर्वों के धारक और 4 शाब्दी वाचना, ऐसे 14 पूर्वों के धारक एक स्थूलिभद्र थे। जिस समय संयम लेने के पहले वे 12 वर्षों तक कोषावेश्या के यहाँ पर भोगों में लीन रहने वाले, परंतु कोई ऐसा निमित्त क्या, जिस समय उनके पिता को किसी षड्यंत्र में किसी ने मरवा डाला था, वो उस समय उस राज्य के क्या नाम देते थे उस समय, महासचिव। हाँ, इस कारण से उन्होंने कहा अब इनके बेटे को बनाया जाए। तो बेटे ने कहा हो ऐसा राज्याधिकार मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मुझे नहीं बनना कि जिसमें इस प्रकार से मार तक दिया जाता है, ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा वैराग्य आया कि उन्होंने संयम ले लिया, और संयम लेते थे गुरु से आज्ञा मांगी कि मैं अब पहला चौमासा कोषावेश्या के रंग महल में करना चाहता हूं। कहा चौमासा? कहां? जिस वेश्या के यहां पर 12 वर्ष तक भोग भोगे, और यहां तक मानना कि उस समय की प्रकार की पद्धतियां आज भी होंगी, आज भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में होगी,
वो मात्र अकेली नहीं होती है, उसके साथ इस प्रकार की कई नवयौवनाएं होती हैं भोगों के लिए, और ऐसा पूरा वेश्यालय चलता है। और उस वेश्यालय के एक रंग महल में, अब रंग महल का अर्थ है कि आप अपने अपने उस पांचों इंद्रियों के भोगों का, मुख्यतः पांचों इंद्रियों के भोगों का शयनागार उसका स्मरण कर लेना कि वह कैसा आप सजाते हो। वहां पर आप वो तीर्थंकर महावीर का चित्र लगाते होगे। किसको पूछे? अरे शयनागार में कौन सा चित्र लगाते हो? मधुबाला का। वो कौन से चित्र वहां लगाते हो? तो ऐसा यदि आपका शयनागार भी इस प्रकार से जो इंद्रिय विषयों को भड़काने वाले चित्रों से सजा हुआ होगा, तो फिर वह कोषावेश्या का रंग महल कैसा होगा जो भोगों को भड़काने वाला। ऐसे रंग महल में वही कोषा पहले तैयार नहीं थी पत्नी बनने के लिए। नहीं बोले मेरा तो व्यवसाय है, मैं किसी एक की नहीं बन सकती, परंतु अब प्रस्ताव दिया कि अब मैं तैयार हूं, परंतु अब वे विचलित करने के लिए इतना प्रयास कर रही है। सामने इस प्रकार की नवयौवनाएं और वेश्याएं भी हैं, परंतु जैसे ही वे चातुर्मास पूरा करके और वापस गुरु के पास पहुंचे, उसके पहले उनके 3 और शिष्य थे, वे भी इस प्रकार से चौमास से अलग अलग स्थान पर करने गए थे। एक शेर की गुफा में 4 महीने का चौमासा करके आए और उन्हें कहा धन्य हो। एक कुएं की ढाणी पर करके आए, उन्हें कहा धन्य हो। एक नाग की बागी पर चौमासा करके आए, उन्हें कहा धन्य हो। और कोषावेश्या के यहाँ पर स्थूलिभद्र चौमासा करके आए, उन्हें कहा धन्य हो, धन्य हो। 2 बार धन्य हो, धन्य हो का उन अन्य शिष्यों को लगा कि देखो कोषावेश्या का चौमासा करके आया है और धन्य, 2 बार धन्यवाद दिया, कितना प्रेम जताया, कितना अनुराग जताया। वस्तुतः उन्होंने सोचा मैं भी वहां करके आता हूं। तो एक शिष्य शेर की गुफा में जो चौमासा करके आए थे, उन्होंने दूसरे वर्ष कोषावेश्या के यहाँ पर चौमासे का भाव किया, आज्ञा ली, और जैसे वहां गए देखते ही फिसल गए। देखते ही जैसे फिसले कोषावेश्या, अब कोषावेश्या नहीं थी, अब क्या थी? अब वह उन स्थूलिभद्र महामुनि के संपर्क में आकर के और स्वयं ही उनकी साधना को देख करके और बोध प्राप्त करके और सम्यक भी हो गई थी और व्रत ग्रहण कर लिए थे। अब वे व्रती श्राविका थी। जैसे उन शिष्य ने प्रस्ताव दिया भोगों का, उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूं, परंतु ऐसा करो 1.25 लाख का रत्न कंबल है, वो कहीं मिले तो वो लेकर आना, तो भोग भोगने में उसका अच्छा सुख मिलेगा। अब जैसे ही बाहर निकले और पता लगाया कि ऐसा 1.25 लाख का रत्न कंबल कहाँ से लाऊं, अब कमाने जाए तो कहाँ जाए, उन्होंने कहा कहीं न कहीं से मिलता हो तो लेकर आऊं। तो पता लगा नेपाल का राजा इस प्रकार से दान देता है, तो समझो दौड़े दौड़े कहाँ गए होंगे। नेपाल के राजा से वह दान लेकर के आए, रास्ते में कहीं रुके होंगे, चोरी हो गई। फिर दौड़े और फिर लेकर के आए और ला करके दिया और 2 टुकड़े 4 टुकड़े किए और मल मूत्र में पहुंच करके और उसको शौचालय में जैसे फेंका, वैसे ही वह संयमी बोलते हैं मैं इतनी कठिनाई से इसको लेकर के आया हूं और आपने तो इसका फाड़ करके फेंक दिया, दुर्दशा कर दी। उस समय वे व्रती श्राविका अब श्राविकाओं को घेरा। पहले बोध देने वाली महासतियां थी, अब बोध देने वाली कौन है? आपको भी ऐसा अवसर आता है क्या कभी? अरे कभी संयमी को बोध देते हो क्या? सावधान करते हो क्या कि महाराज ये आपको लेना नहीं करता है, आपको ये करना नहीं करता है, यह आपके संयम साधना के ब्रह्मचर्य के विपरीत है, बोध देते हो? क्यों नहीं? देखो यहां आ रहा है कि उन्होंने क्या बोध दिया।
ने कहा तुमने भी तो महादुष्कर ऐसी संयम साधना का महा कठिन कार्य किया था, इतनी कठिनाई से प्राप्त होने वाला यह संयम, वह तुम भी तो उस मल नहीं मूत्र की खान में लगाना चाहते हो, तुम्हें धिक्कार है। संयमी तुरंत चेते, संयम में पुनः स्थिर हुए और कहा जाता है एक भाव करके वे मोक्ष चले जाएंगे। तो संयम साधना से जो इस प्रकार से गिरने वाले साधकों में मूल में क्या था? विषय। यहाँ पर आश्रमों में किस पर चर्चा चल रही है? विषय। ये इतने दिन तक विषय पर बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर विषयों की वासना से तो सारे भाई बहन परे हो गए होंगे, परंतु किसी ने भी हाथ जोड़ करके ये तो नहीं कहा कि हमको ब्रह्मचर्य बचका दो। बचका है क्या? किसी ने बचका सत्यान जी को पता नहीं, चुपचाप बचका हो गई। वस्तुतः आगम में उल्लेख कहाँ कहाँ तक मिलते हैं। जिस समय इलायची कुमार ने नटनी से मोहित होकर के घूमते घूमते शहर में देखा कहीं नट नटी का खेल हो रहा था, और जैसे ही देखा कि वो नटी कितनी सर्वांग सुंदर है और भोगों का भाव जगा, और उसके पिता को प्रस्ताव दे दिया, यह नटी तो मुझे दे दो, मेरे साथ इसका विवाह कर दो। पिता ने ऊपर से नीचे तक उसका देखा, उनका निश्चित रूप से या तो राजपुत्र होना चाहिए या कोई श्रेष्ठी पुत्र होना चाहिए, अब जो भी हो होना ही चाहिए था। वेश देख करके, चेहरा मोहरा देख करके पता लगता था कि वास्तव में एक उच्च कुलीन ऐसा राजकुमार है, श्रेष्ठी पुत्र है। उन्हें कहा भाई सगाई संबंध तो जाति बराबरी वालों के साथ होते हैं, जाति वालों के साथ। तुम कौन से उच्च कुलीन, हम ऐसे नीच कुलीन, हम कैसे कर सकते हैं? मैं आजकल इस प्रकार की घटनाएं सुनता हूं, पता नहीं आप जेनियों के यहाँ पर भी ऐसा होने लगा है कि पता नहीं इतने लाख में खरीद के लाते हैं, पता नहीं। आप जानो, मुझे उससे मतलब नहीं। यहाँ बात इतनी सी आई है कि जिस समय उनका बराबरी वालों के साथ संबंध होता है, तो उन्हें कहा कोई भी शर्त हो मैं तैयार। अब देखो, स्पर्शेंद्रिय का कहो कि पांचों इंद्रियों का भोग कहो, उस भोग की वासना की पूर्ति के लिए अपने श्रेष्ठी पिता की प्रतिष्ठा दाव पर। जिस पर इंद्रिय विषयों के भोगों के लिए पिता की प्रतिष्ठा, और पिता के पास जितना धन वैभव होगा वो धन वैभव भी छोड़ने को तैयार। ओहो, कल उदाहरण दिया था कि पूरे विश्व की आधी दुनिया पर राज भी छोड़ना तैयार हुए, जाट पंचम तिया अपने पिता का सारा धन छोड़ने के लिए तैयार हो गए, वैभव छोड़ने के लिए तैयार हो गए, मात्र इंद्रिय विषयों के भोगों के लिए। और नट बन गए, नट बनकर के नट के खेल में इतने कुशल हो गए थे कि जिस समय कथा में पूरे नहीं जाएंगे, राजमहलों में उनका खेल हो रहा था और राजा पुरस्कार ही न दे। नाचते नाचते वो परेशान दुखी, और उसी समय उनको दूर एक किसी महल में कहो कि किसी हवेली में कहो, एक नवयौवना को देखा, सामने एक संयमी साधक, वे आहार ले रहे थे, वह आहार ले रही थी, संयमी साधक की दृष्टि ही नहीं पड़ी। ऐसा मत समझना कि संयमी साधक ने उनको देखा ही नहीं, देखा तो था, परंतु देखते ही आंखें नीची कर लेते हैं। इसको दृष्टांत से समझाया जाता है। यदि आप खुली आंखों से तप्त सूर्य को दिन के 12 बजे देखना चाहो तो कितनी देर तक देख सकते हो? एक क्षण। यदि थोड़ी देर अधिक देख लें तो आंखों की ज्योति मंद पड़ जाए, और अधिक देख लें तो अंधे हो। उसी प्रकार से दृष्टांत दे करके मुझे समझाया है ज्ञानियों ने कि ऐसे यदि कोई नवयौवना पर दृष्टि पड़े
तो तुरंत आंखें नीची कर ले, और यदि न करे तो संयम से भ्रष्ट हो जाएगा, और अधिक टकटकी लगाकर देख लिया तो ब्रह्मचर्य से भी पतित हो जाएगा। दृष्टांत देकर के ये संयमी को समझाया जाता है। और ऐसा ही देखो, दृष्टि तो पड़ी होगी पर तुरंत आंखें नीची कर ली। कहाँ देख रहे हैं? जिस समय अपने पात्र को देख रहे हैं, आहार को देख रहे हैं कि कहीं मुझे ऐषणा समिति में दोष न लग जाए, ऐषणा समिति का दोष न लग जाए, उस पर से देखो कि जैसे ही दृष्टि पड़ी नट का खेल करते करते इलायची कुमार की, उन्होंने देखा ओहो, इस नटी से भी अधिक अप्रतिम सौंदर्य वाली ऐसी उस स्त्री को देखते हुए भी उन्होंने अनदेखा मात्र अपनी गोचरी में ध्यान लगा रहे हैं, दोष न लग जाए, अपने आत्मा में ध्यान लगा रहे हैं, कहीं भी विचलित न हो जाऊं। ऐसा देखते से वस्तुतः मुनि का मात्र दर्शन हुआ, मात्र दर्शन हुआ। परंतु मुनि के दर्शन से मुनित्व का दर्शन होता है, मुनि के गुणों पर चले जाते हैं। तो ऐसे ये 5 समितियों का, ऐषणा समिति का, उसके साथ 4 और 5 समितियों का पालन करने वाले, 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करने वाले, और ऐसे जो निरंतर स्वाध्याय ध्यान में लीन रह करके आत्मा में स्थिर रहने का निरंतर पराक्रम करने वाले, ऐसे महामुनि के दर्शन करके उनके आत्मिक गुणों पर, आत्मा पर दृष्टि जाती है, और आत्मा पर दृष्टि जाते से ही सम्यक दृष्टि हो जाती है। आपने भी तो दर्शन किए होंगे। मुझे ज्ञात है, यहां मुझे विशेष पता लगा कि अमुक स्थान पर आया था, वहां प्रवचन सुना था, और फिर सुना आप यहां हैं तो यहां दर्शन करने के लिए आया। तो मैं कहता हूं दर्शन हो गए, और बोलो मंगल पाठ पढ़ो, मंगल पाठ। हमारे अमुक जगह गया था, अब मैं अभी 11 में जाऊंगा, फिर 5 में जाना है, मुझे 4 में जाना है, अमुक जगह दर्शन करना है, देगड़ा धोकना कितना, वहां देखना है, वहां दर्शन करना है, वहां दर्शन करना है। मैंने कहा भी दर्शन करने से क्या मिला? दर्शन तो आप भी करते हैं, परंतु मुझे आपका पता है, आप क्या कहते हैं, महाराज आपका दर्शन करने से वो सम्यक दर्शन या केवल दर्शन कैसे हो सकता है, आप वैसे हो ही नहीं। तो मैंने कहा भी पहले तो ऐसा माना क्यों, और मान लो मैं वैसा नहीं हूं, तो मैं आपको सीधे दिखा रहा हूं ना कि उन महामुनि महावीर के दर्शन करो, ऐसे अन्य अन्य उत्कृष्टतम साधना करने वाले उन महामुनियों का दर्शन कर लो कि जिनके इतने आत्मा के विशिष्ट से विशिष्टतम गुण खिल गए और केवल दर्शन तक प्राप्त कर लिया, उन पर दृष्टि करो। दृष्टि करने की बात है, देखने और देखने में अंतर है, देखने और देखने में अंतर है। वेश देखा, शरीर देखा, कुछ नहीं देखा, दर्शन हुए ही नहीं, दर्शन हुए ही नहीं। मुनि के दर्शन किसको कहते हैं? यदि मुनित्व पर दृष्टि जाए, मुनि के गुणों पर दृष्टि जाए, उसके बाद में फिर आत्मा पर, उनकी शुद्ध आत्मा जो प्रकट हुई है उस शुद्ध आत्मा पर दृष्टि जाए, और उस शुद्ध आत्मा के माध्यम से अपनी शुद्ध आत्मा का ज्ञान और भान हो जाए, तो कहा जाता है सम्यक दर्शन। जैसे उनको मात्र दर्शन के निमित्त से आत्मा बोध प्राप्त हुआ, कोई उन्होंने बोध नहीं दिया मुनि ने, पर बोध लेने वाला चाहिए, ले लिया। आप तो दर्शन करते हुए भी, चर्चा करते हुए भी, प्रवचन सुनते हुए भी 3-3 महीने, परंतु फिर भी बोध नहीं लिया, लिया कि नहीं लिया मुझे पता नहीं, परंतु वहां तो मात्र कुछ समय का दर्शन होते ही उनको भान हुआ, उनकी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का, अपनी आत्मा पर ध्यान गया। और आप तो वो माथापट्टी जैसी जो प्रश्नावलियां बनती हैं, उसमें नाचते नाचते किसने केवल ज्ञान प्राप्त किया? इलायची नहीं, बहने भरेगी इलायची कुमार। फिर मैं इन बहनों से पूछता हूं कि यदि नाचते नाचते केवल ज्ञान हो जाता है तो बहनें तो खूब नाचती हैं, केवल ज्ञान तो हो ही नहीं।
लड्डू चूरते चूरते केवल ज्ञान हो गया ढंढन मुनि को। मैंने कहा मैंने कितना लड्डू चूरती भाई, कितना लड्डू चूर चूर के खूब खाते हैं। अरे ये तो कथानक में इसलिए आया है कि नाचते नाचते उनको आत्मा बोध हुआ, और आत्मा बोध होते ही वे जैसे नीचे उतरे एकांत में गए और एकांत साधना में आत्मा में लीन हो जाते, और आत्मा में लीन होते से ही सर्व पर से दृष्टि हटती है। देखो सर्वस्व का परित्याग तो पहले कर दिया था, घर छोड़ के निकल गए। परिजन, माता पिता, परिजन, धन, वैभव सबका परित्याग कर दिया था। अब किसके साथ जमा उनका अटकाव था, एकमात्र नटी पर अटक रहे थे। और उनका ऐसी सर्वांग सुंदर नटी से भी कई गुना अधिक उस पर भी उनकी दृष्टि नहीं गई। ओ मैं कैसा ऐसा नीच हूं, मैं कैसा अधम हूं कि मैंने इस मलमूत्र की खान पर दृष्टि करके और अपने को इतना गिरा लिया। जैसे अंदर ही अंदर उनको पश्चाताप और धिक्कार होता है। देखो निमित्त कैसे पकड़ा उन्होंने कि इनकी तो उस अप्रतिम सौंदर्यशालिनी पर दृष्टि नहीं गई, और मैं कैसा अधम कि मेरी दृष्टि उस नटी पर पड़ी और मैं भोगों के लिए पिट पड़ा। न जाने क्या क्या कर डाला मैंने अपने आप के उस दुष्कर्म पर, दुर्भाव पर। पश्चाताप धिक्कार अंतःकरण से, शब्द से शब्दातीत जिस समय धिक्कार निकलता है तो पूर्व के जितने कर्म हैं वो सारे धुल जाते हैं, और फिर जिस समय आत्मा शुद्ध होता है उस शुद्ध स्वरूप में लीनता करते करते जो मुनि दर्शन से सम्यक दर्शन हुआ था, उसी सम्यक दर्शन से केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मोक्ष चले जाते हैं। इसका वर्णन ये भोगों में अटके तो चतुर्गति में भटके, और भोगों से विरत हुए तो मोक्ष। फल देख रहे दोनों पंचेंद्रिय विषयों के भोगों में जो अटक रहे हो तो मान लेना कि कहां जाना, चतुर्गति में भटकना है। और यदि उससे विरत होते हैं, आत्मा में लीनता करते हैं, तो उससे होता है मोक्ष। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।